नमस्कार। आप देख रहे हैं आदर्श हिमाचल। आदर्श हिमाचल की विशेष पेशकश राजनीति और सरकार। राजनीति और सरकार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता देवेंद्र भूषारी जी से। जानेंगे किस तरह से प्रदेश में जो पार्टी में सरकार में तालमेल की कमियां दिख रही है और अभी सामने लोकसभा चुनाव हमारे सामने हैं, उन कुछ छोटी-छोटी बातों पे हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आदर्श हिमाचल पर स्वागत है भूषारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, आप ये बताएं कि भी लोकसभा चुनाव सामने हैं, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं और क्या लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है कांग्रेस? देखिए, चुनाव जब होता है तो कोई भी राजनीतिक दल हो हमेशा तैयार रहता है, और हम तो इस वक्त पे प्रदेश में सत्ता में हैं। हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और इससे पहले जो भी उपचुनाव वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हों, उसके बाद प्रदेश विधानसभा के हुए हों, और उसके बाद शिमला कॉरपोरेशन नगर निगम के चुनाव वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। तो लोगों में एक विश्वास कांग्रेस के प्रति जो लोगों का बड़ा है, और आज मैं समझता हूँ हमने जो वायदे लोगों से चुनाव के दौरान किए और हम उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और अधिकतर वायदों पे हमने उसको पूरा करने की कोशिश भी की है। लेकिन जो ये 1 वर्ष हमारा इससे पहले बीता है, उसमें जो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से बहुत बड़ा नुकसान पूरे प्रदेश के अंदर हुआ, और जब हम किए हुए जो वायदे थे हमारे चुनाव में वो हमने पूरे करने थे, तो हमारी सरकार को उसमें उसके आपदा से निपटने के लिए जिस प्रकार से जो है वो सरकार को अनावश्यक रूप से जो है उसमें खर्च करना पड़ा, 42-4300 करोड़ रुपए का बजट अलग से खर्च करना पड़ा सारी चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है, अन्यथा जो वायदे हमने किए लोगों से, हो सकता है तो 1 साल में हम वो सारे गारंटियाँ जो है हमने शुरू करनी थी, तो बहुत सारी गारंटी हमने उसमें शुरू की भी है। वो चाहे कर्मचारियों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण जो मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रहा वो कर्मचारियों को लेकर है, क्योंकि कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में बहुत बड़ी विशेष भूमिका कर्मचारियों की रहती है। जी, जिस तरह से कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, जनता में एक आवाज़ उठी है कि भी ये सरकार मात्र और मात्र अपना कर्मचारियों के लिए ही काम कर रही है। आम जनता ने क्या वोट नहीं दिया, सरकार को नहीं बनाया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो ये बात कोई कह रहा, मैं इसको सिरे से निकालता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार तो आम जनता ही बनाती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी उसका एक हिस्सा है। लेकिन रोजगार कमाने के लिए, वो चाहे कोई सरकारी क्षेत्र में काम करता हो, चाहे वो गैर सरकारी क्षेत्र में करता हो, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि सरकारी क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं वो प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में है। तो उस दृष्टि से जो हमने वायदा सरकारी कर्मचारियों से किया था, और वो पेंशन हमने जो है उनको देनी शुरू कर दी है, तो सबसे बड़ा वायदा जो है हमारी सरकार ने जो कर्मचारियों से वायदा किया था वो हमने पूरा किया। और दूसरे वायदे भी जो हमने गारंटी के रूप में जो है वो लोगों को दिए हैं, धीरे धीरे हम उस पर भी अमली जा। 5 वर्ष का जो मैंडेट हमको प्रदेश की जनता ने दिया है, तो हमने उसका जवाब तो 5 वर्ष के बाद देना है। 5 वर्ष के बाद जब विधानसभा का पुनः चुनाव होगा, उस वक्त ये सारा आंकलन जो है वो प्रदेश की जनता तय करेगी। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कहने से तय नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी हमसे 1 वर्ष और 9-10 महीने में ये हिसाब मांग रही है, तो हम तो कहते हैं कि 5 वर्ष आप सरकार में रहे, डबल इंजन की आपकी सरकार थी, और केंद्र में आपकी सरकार थी, प्रदेश में आपकी सरकार, आप चुनाव क्यों हारे? सबसे पहले तो जवाब इस बात का दे। हमारी गारंटियों को लेकर उनको चिंता जो उनकी बढ़ रही है, तो गारंटियों का जवाब तो हमने 5 वर्ष के बाद लोगों से लेना है। उसके बाद हमको पुनः सत्ता में ये प्रदेश की जनता लाती है या नहीं लाती है, ये तो जनता तय करेगी। जिस तरह से जनता में आक्रोश देखा जा रहा है कि भी सरकार और संगठन में भी तालमेल नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप तक पता नहीं कहाँ से ये बात आ गई कि जनता और पार्टी में और सरकार में तालमेल नहीं है। कांग्रेस से ही संगठन से ही सरकार बनती है। पहले तो सबने मेहनत जो है वो संगठन में की है, उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में सरकार बन गई, तो ये तालमेल की बात कहाँ आ गई है? जब भी कोई बात आती है तो संगठन और सरकार बैठकर जो है फैसले लेती है। जो सुझाव सरकार को संगठन से लेना होता है, इसमें रहते हुए वो लेते हैं।
हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं इकट्ठा बैठकर जो आत्ममंथन करते हैं, तो उस पर भी क्योंकि जो गारंटियां दी है वो पार्टी ने दी है और उसको पूरा सरकार ने करना है। तो जब संगठन ने गारंटियां दी तो सरकार उसको पूरा कर रही है, तो संगठन और सरकार में तालमेल की कमी कहाँ आपको दिखती है? मैं समझता हूँ शायद ये आपने ये बात मैं कहाँ से जान ली कि सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है। जी जी जी, जिस तरह से आप गारंटियों की और रोजगार की बात करते हैं, तो उस पे भी कहीं ना कोई क्वेश्चन मार्क, प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी गारंटियां भी है जो जिन्हें लोग, आज जनता सड़कों पे भी उतर रहे हैं और मांगे कि गारंटियां पूरी करो। आपके सामने कुछ चीज़ें आ रही, हमारे सामने भी ये चीज़ें हमने भी देखा है। तो एक सबसे पहले आप जो ये त्रासदी में वो कुछ चीज़ें हमने नहीं कर पा रहे हैं उनको पूरा, तो ये थोड़ा-सा आप इस पे भी प्रकाश डालें कि त्रासदी में जो नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ और उसके लिए जनता को, कितने लोगों को फ़ायदा मिला है सरकार ने इसको नुकसान की भरपाई के लिए? देखिए, इतना बड़ा नुकसान हमारे राजनीतिक जीवन में कहें, अपने जीवन में जब हमारी उम्र हो गई, तो मैंने इतनी बड़ी त्रासदी जो है इस प्रदेश में कभी नहीं देखी। और बहुत बड़ा बोझ सरकार पर जब आया, तो आखिर निपटना तो सरकार ने था। केंद्र सरकार ने तो आज तक कोई खुल के मदद हिमाचल प्रदेश की नहीं, हिमाचल सरकार की नहीं की है। अपने जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उन्हीं रिसोर्सेज से जो हम कर पाए। और आप देखेंगे, आप जनता में जाके फील्ड में पूछे कि जिस प्रकार से जो राहत मैनुअल एक लकीर के फकीर के रूप में जो है वो चला रहता था आज तक, कि पहली सरकार जो देती थी अगली सरकार भी उसी तरह से देती थी। लेकिन इस बार वो चीज हमारी सरकार ने बदली है। जिस मकान बनाने के लिए अगर कोई किसी व्यक्ति का मकान जो है बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त होता था, तो उसको मैनुअल राहत पर जो है मुश्किल से 11-12 हजार और 15 हजार से अधिक नहीं मिलता था। तो हमारी सरकार ने पहली एक मुश्त जो है 1 लाख रुपया सीधा उसको राहत के रूप में उसमें मदद की, और उसमें 7 लाख रुपए तक जो है वो जिसका मकान पूरी तरह नष्ट हो गया, तो उसको 7 लाख रुपए की धनराशि जो है उनको मुहैया करवाई गई। और मुख्यमंत्री हर जिले में जा रहे हैं और उसमें राहत के जो कार्य अभी तक चल रहे हैं, और राहत सामग्री अभी तक जो है वो किसी को मकान बनाने के लिए पैसे धनराशि दी जाती है, किसी का कोई खेत नष्ट हो गए उनके लिए भी उसमें राहत मैनुअल में जो है वो चेंजेस की गई है। किसी को 25,000 रुपया, पहले तो मुश्किल से 11 हजार से ज्यादा जो है वो नहीं मिलता था लेकिन आज तो केवल दीवारें लगाने के लिए भी 25-25 हजार जो है सरकार ने दिए हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बदलाव हमारी सरकार ने किया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और जहां तक आप गारंटी की बात कर रहे हो, तो गारंटी का कोई 1 साल में तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन 1 साल के अंदर हमने 2-3 चीजें ऐसी करके दी है। एक तो नौजवानों के लिए जो स्टार्टअप योजना हमने शुरू की है राजीव गांधी के नाम से, कि हमने जो व्हीकल्स जो है उस पर 50% सब्सिडी देने की बात की, तो ये फर्स्ट फेज में हमने शुरू किया है। और महिलाओं के लिए जो हमने 1500 पेंशन देने की बात की थी प्रति माह, हमने उसमें भी एक पहले फेज में हमने उन महिलाओं का चयन किया है कि जिनके घर से कोई रोजगार में नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जिनका रोजगार का कोई साधन नहीं है, उन महिलाओं के लिए हमने 2,26,000 के लगभग जो है इस बजट सेशन में वो परिवार चयनित किए हैं। उनको हमने वो 1500 रुपए देने की जो बात कही थी वो हमने शुरू किया। और आपने देखा होगा लाहौल स्पीति में जो हमारा अभी 15 अप्रैल को पिछले वर्ष जो है वो प्रदेश स्तर का जो राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस मनाया गया था, तो वहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि ये ऐसा क्षेत्र है, ऐसा कबायली क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर 6 महीने जो है जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है, तो क्यों ना हम यहाँ से उसकी शुरुआत करें। तो हमने कहा कि पूरे जिले में जो है हमने वहाँ 100% महिलाओं को जो 1500 रुपये देने की बात की, वो वायदा भी हम पूरा कर रहे हैं। पिछले 3 दशक में हम ये सुनते आए हैं, हिमाचल सेब राज्य के नाम से जाना जाता है, ऊर्जा राज्य के नाम से जाना जाता है, और आज पिछले 7-8 वर्षों से ये सुनने में आया है कि हिमाचल जो टूरिज्म राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो और हमारा जो ग्रीनरी भी हमारा एक साधन है इनकम का। तो ये सभी अगर पैटर्न को अगर हम अच्छे तरीके से करें,
तो हिमाचल को ना तो सेंटर की तरफ देखना पड़ेगा और ना ही इधर उधर से लोन, जो हम आज लोन की बात करते हैं, कर्जा यहाँ पर बच्चा जो है 70,000 कर्जा में प्रदेश का बच्चा है। तो क्यों न सरकारें, कोई भी सरकार पिछले 2-3 दशक से इन चीज़ों पे काम अच्छे ढंग से क्यों नहीं कर पा रही है? इसके पीछे क्या रीज़न रहे? देखिए, ये काम करने का तौर तरीका अपना अपना होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, अपने रोजगार का, अपने रिसोर्सेज सरकार के पास नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज जनरेट कैसे करने हैं उस दिशा में अगर हमारी सरकार ने कदम उठाया है, मैं बहुत ही सराहनीय कदम जो है मैंने पहली बार जो है देखा है कि मुख्यमंत्री और सरकार संगठन के बीच में जो चीज़ें तय हुई है कि भाई प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने। नेचर ने, कुदरत ने हमको क्या दिया है, केवल इस खूबसूरती को संवारने की आवश्यकता है। सैलानी तो प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर एक वर्ष पिछले वर्ष जिस प्रकार की त्रासदी हुई, हमें तो लग रहा था कि भाई शायद पर्यटक मुड़ के हिमाचल प्रदेश में डर के मारे नहीं आएगा, लेकिन इस वर्ष जो है, इस नई वर्ष में जो पर्यटक का आना, खासकर शिमला में और मनाली में आपने देखा होगा, तो एक विश्वास जो पर्यटक में पैदा हुआ है कि और हमारी सरकार ने एक नई चीजें यहाँ पर दी कि विंटर कार्निवल शिमला में किया और हजारों लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आए। विंटर कार्निवल जो आपका मनाली में होता है, वहाँ टूरिस्ट आए। तो अब हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश को कैसे जो है वो आगे ले जा सकता है, रिसोर्सेज कैसे जनरेट किए जा सकते हैं, उस दिशा में पॉलिसी बन रही है। तो एकदम तो कोई चीज होने वाली नहीं है, इसमें समय तो लगेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अवश्य जो है, अगर हमारी सरकार की सोच इसी तरह से आगे चलते रही तो निश्चित रूप से जो आने वाले समय में 10 साल में जैसे हमने वायदा किया है प्रदेश की जनता से, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश अवश्य बनेगा। जी विशेष जी, मेरा ये आखिरी और अंतिम सवाल है, क्या 2 लोकसभा चुनाव आपके सामने हैं, क्या कांग्रेस उसके लिए तैयार है? बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी उपचुनाव लड़े, वो भी हमने जीते। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, वो भी हमने चुनाव जीता और उसके बाद शिमला नगर निगम का चुनाव हमने जीता। तो लोकसभा में भी वही परफॉर्मेंस जो है रहेगी कि जो वायदे हमने प्रदेश की जनता से किए उसी आधार पर हम वोट के लिए जो है वो चेहरे कौन जाएंगे। है जी, चेहरे कौन रहेंगे? ये चीजें राजनीति में जो है वो जो हाईकमांड जब तय करती है, वो तो उस वक्त जो नाम सामने आएंगे, जो सबके सहमति से जो मजबूत कैंडिडेट होंगे, हम उनको फील्ड में उतारेंगे। जी, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता देवेंद्र भूषारी जी। बने रहिए आदर्श हिमाचल के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।